ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार, ये प्रश्न पूछा गया है सूत जी के द्वारा। क्या भगवान निर्गुण है? बताइए भगवान का स्वरूप कैसा, सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार? मेरी मां बोलिए कौन है? ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है निर्गुण भी है। कैसे? बोले पानी निराकार होता है, पानी जल वाटर, पानी निराकार होता है, पर वही पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए तो वो पानी बर्फ बन जाता है। पानी का आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है या नहीं? तो जो निराकार था वही साकार बन गया कि नहीं? क्यों बन गया? बोले फ्रिज मिल गई। परमात्मा निराकार होता है पर भक्तों के लिए वही परमात्मा निराकार साकार बन करके प्रकट हो जाता है। जरूरत पड़ने पर वही निराकार परमात्मा निर्गुण, वही नारायण, वही विष्णु, वही परब्रह्म परमात्मा राम और कृष्ण साकार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कई बार आप लोगों को कहा जाता है, कई हमारे भारत में पंथ चल रहे हैं, समुदाय चल रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम तो निराकारी हैं, हम तो निराकारी हैं, हम तो निराकार को मानते हैं, साकार की पूजा नहीं करते। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो आप, है ना, क्यों करते हो? इसमें हमारे भारत के मुस्लिम भाई अधिक हैं। हमारे मुस्लिम भाई कभी कभी कहा करते हैं कि आप लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग तो नहीं करते। और हमारे हिंदुओं में भी कई लोग निराकारी हो जाते हैं, बात करते हैं निराकारी की, तो वो कहते हैं हिंदू हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते। अच्छी बात, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं इसका मैं उत्तर देता हूं। कब से चालू हुई मूर्ति पूजा और क्यों चालू हुई? क्या करना चाहिए मूर्ति पूजा या बंद कर देना चाहिए? इस पर मैं प्रकाश डालता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या मूर्ति पूजा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जो भगवान कण कण में है उसके मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा कई लोग प्रश्न करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलवेदम ब्रह्म, तो उसके फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत? वो तो सर्व जगह है, कण कण में। ठीक बात है, आपका तर्क अच्छा है, पर इसका समाधान शायद इससे भी अच्छा हो। ऐसा है कि हवा सब जगह होती है, होती है। अभी मैं ये देखो, अभी ये हवा यहां है, अब मैं इसको इस तरफ कर रहा हूं, तो यहां भी आगे की नहीं, और अभी नहीं कर रहा हूं तो हवा सब जगह है, पर जहां पंखा लग जाता है वहां हवा ज्यादा होती है, हाँ या ना? हवा सब जगह होती है पर जहां पंखा लग जाता है हवा वहां ज्यादा होती है। भगवान सब जगह होता है पर मंदिर जहां बन जाता है वहां भगवान का प्रभाव अधिक होता है। जैसे पंखे के सामने हवा का प्रभाव ज्यादा, ऐसे ही मंदिर में ईश्वर का प्रभाव ज्यादा है, वहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक है अन्यत्र की जगह। उदाहरण दूसरा, मैया ओ मेरी माँ, रख दो माला वहीं रख दो, चढ़ गया, हाँ अब बैठ जाओ, वो पॉलिथीन उठा लो, स्वच्छ भारत है। हाँ अब बैठ जाओ शांति से। अब उदाहरण दूसरा, क्या होता है कई बार गर्मी है, जेठ का महीना है, मई का जून का महीना, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो गई। अब आप गाड़ी के बाहर निकलते हैं तो बहुत गर्मी है, बहुत। आगे एक पीपल का पेड़ लगा था, तो आपको कहा जाए कि भाई हम स्टेपनी चेंज करेंगे, चक्का बदलेंगे, तो हमें 10 मिनट का समय चाहिए। ड्राइवर बोला कि 10 मिनट का समय चाहिए, तो उस 10 मिनट में आप धूप में ही खड़े रहेंगे कि पीपल के नीचे जाने का मन करेगा? वो 10 मिनट आप कहां गुजारेंगे?
पीपल के नीचे स्वाभाविक है। पीपल की गर्मी सब जगह है, पर पीपल के नीचे गर्मी कम है कि नहीं? हाँ या ना? गर्मी सब जगह है, पर पीपल के नीचे टेम्परेचर कम है। ऐसे ही जैसे धूप सब जगह है, पीपल के ऊपर भी धूप पड़ रही है, परंतु वो पीपल उस धूप को कम करके टेम्परेचर कम कर देता है, आपको सुकून मिलता है, उसकी हवा ठंडी होती है। ऐसे ही जैसे धूप सर्वत्र होती है, पर पीपल के नीचे शांति मिलती है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र होता है, पर परमात्मा को मंदिर के पास अपार शांति का अनुभव किया जा सकता है। वो मंदिर पीपल का वृक्ष मानिए, वहां शांति ज्यादा है मंदिर में। इसलिए हमने मंदिर बनाए, हमारे बाप दादों ने मंदिर बनाए कि ये आस्था का एक मंदिर क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक पुराना कारण भी है। हमारे जो बाप दादे थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने मंदिर क्यों बनाए? अच्छा, मंदिर कब से बने इसकी भी बात सुन लो। प्रहलाद जी ने बोला कि इस खंबे पर भगवान है, तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया और नरसिंह भगवान खंबा चीर के प्रकट भये। जब नरसिंह भगवान खंबा चीर के प्रकट भये, तब से लोगों ने माना कि यदि इस पत्थर पर विश्वास के कारण भगवान प्रकट हो सकता है, तो किसी भी पत्थर को छू लो विश्वास से, वहीं से भगवान प्रकट होगा। तब से मूर्तियां रखी जाने लगी और भगवान को मूर्तियों में देखा जाने लगा। तब से मंदिर की परंपराएं चालू हो गई। एक छोटा सा और उदाहरण समझाता हूं आपको समझने के लिए। स्कूल में जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, तो उसे पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर पत्नी भी होता, पता आपको? ए फॉर एप्पल तो होता है, पर हमारे भारत में ए फॉर पत्नी होता है। कैसे? पति बोलते ना ए, पति आपको क्या बोलता है? ए। हाँ या ना? पति हमेशा अपनी पत्नी को भारत में क्या बोलते हैं? ए फॉर पत्नी। अब आप लोग अपने पति को क्या बोलते हैं, इस पर रिसर्च करके हम बताएंगे आगे कि क्या फॉर पति होता है। एस फॉर पति होता है। सुनो, एस फॉर क्या होता है? पति। ए फॉर पत्नी, एस फॉर पति। पत्नी हमेशा पति को। सुनो, सुनिए, सुनते नहीं है जी? अजी सुनिए, ठीक है। बच्चा विद्यार्थी स्कूल जब गया पढ़ने के लिए, तो मास्टर जी ने उसे ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया, ऊंट का चित्र बनाया। पहाड़े पे था ऊंट। मास्टर जी ने बताया, बेटा ये ऊंट है, ये हाथी है, ये बिल्ली है, ये डॉग कुत्ता है। अब विद्यार्थी ने, जब आप स्कूल जाते हैं तो सब लिख के बताते कि नहीं? चित्र भी बताया जाता है स्कूलों में कि ये हाथी का चित्र है ना? क्योंकि सब जगह हाथी दिखता थोड़ी है। अब बच्चों को बोलना है कि भाई हाथी, तो बच्चे कैसे समझेंगे? उनको चित्र बताना पड़ता, ये हाथी। अच्छा, चित्र देखने के बाद, हाथी का हमने चित्र देखा, उसके बाद कभी रियल में हाथी आ गया तो पहचान लोगे कि नहीं? कभी कभी बच्चे कहते हैं मम्मी 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 हाथी हाथी। मम्मी को बोला तेरे को कैसे पता? वो हाथी सर जी ने बताया था, सर ने, ये हाथी हाथी ऐसी था, हमने चित्र देखा था, सेम यही था। बच्चे को चित्र बताना पड़ता है। चित्र को समझ गया तो वो साक्षात कभी मिलेगा तो समझ लेगा। ऐसे ही भगवान कभी साक्षात मिलेगा तो तब समझ में आएगा जब उसका चित्र देखा जाएगा। तो मंदिर में चित्र ही तो है भगवान का, तो चित्र को देखेंगे तब तो साक्षात समझ में आएगा। ये तो कॉमन सेंस है भाई। लोग कहते हैं कि हम निराकारी हैं, भाई आपके पास विवेक की कमी है। साकार से ही निराकार की ओर जाया जा सकता। कोई डायरेक्ट कहे कि मैं निराकारी हूं तो गलत है, हो ही नहीं सकता। एक दूसरे उदाहरण से इसको पुष्ट करते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी निराकारी थे, परंतु उनका चरित्र पढ़िए। पहले वो राम की जी के मंदिर जाते थे। साकार से ही आप धीरे धीरे निराकार की ओर। भाई पहले मुझे लिख के बताया गया ABC, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, लिख के बताया गया। उसके बाद अब मुझे जरूरत नहीं है लिख के बताने की, मैं समझ गया। ऐसे ही साकार से ही व्यक्ति निराकार की ओर अपने आप चला जाता, उसकी प्राप्ति निराकार से ही होती है। वो मानसिक पूजा में कथा में बताता हूं आपको। हाँ, इसका एक उदाहरण समझते हैं कैसे है ये संभव। साकार निराकार क्या है देखिए, आपने अपनी मां को देखा कि नहीं कभी? देखा? चलिए तुरंत आप अपनी माँ की कल्पना करिए, कैसी है आपकी माँ? आंख बंद करिए, इमेजिन। माँ की आंखें ऐसी है, माँ का मुंह ऐसा है, गोरी है, सांवली है, ऐसी माँ के, मेरे माँ के ऐसे बाल हैं, मेरी माँ की छवि सूरत ऐसी है। अभी आप इमेजिन करेंगे तो आपकी माँ की शक्ल आपके सामने होगी। अच्छा, उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी माँ बचपन में मर गई थी जब वो गोद में था छोटा सा, उससे कहिए कि तू अपनी माँ की कल्पना कर, कैसी थी? कर पाएगा? जिसने अपनी माँ को देखा है वही अपनी माँ का चित्र बना पाएगा मानसिक रूप पे। जिसने देखा ही नहीं है वो क्या बनाएगा, किसका बनाएगा? कैसी थी मेरी माँ? तो माँ का चित्र मन में तब बनेगा जब उसे देखा जाए। ऐसे ही जब राम को मंदिर में जाकर देखोगे तब तो उस राम का चित्र बनेगा। साकार से ही तो निराकार की ओर जाएंगे कि डायरेक्ट चले जाएंगे? तो ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? बताइए, इसका उत्तर क्या है? भगवान सगुण है या निर्गुण है? बोलो मैया, दो जोर से बोलो, पूरा देश सुनेगा। ईश्वर दोनों है, सगुण भी है। और हमें सगुण और निर्गुण के बीच की लड़ाइयां जो लोग करते हैं, बात विवाद करते हैं, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। दोनों सही है, पर मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि आप डायरेक्ट निराकारी हैं तो गलत है। आपको साकार से ही निराकार की ओर जाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी है साकार और आखिरी सीढ़ी है निराकार। तो पहली से ही ना आखिरी तक पहुंचा जा सकता कि डायरेक्ट छलांग लगाओगे हाथ पांव टूट जाएंगे। पहली सीढ़ी साकार है, सगुण है, आखिरी सीढ़ी निराकार निर्गुण है। राम जी खुद सुंदरकांड में कहते हैं, राम जी क्या बोलते हैं? अब मेरी बात मत मानिए, राम जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ तेनर प्राण समान ममा जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक परहित, भगवान कहते हैं जो सगुण की पूजा करता है, जो मूर्ति पूजा करता है और जो परोपकार करता है, भगवान कहते हैं मैं उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ऐसा मैं नहीं कहता, रामचरितमानस कह रही है। सहस्त्र शीर्षा पुरु कहा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाता। वेद कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाता, जिनके हजारों कान हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों मुंह हैं, हजारों पांव हैं, हजारों हाथ हैं। उनका देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान के इतने सब कुछ है, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। उनके पास सब कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं है और कुछ नहीं होता हुआ भी सब कुछ है। यही तो परमात्मा है, यही तो भगवान की भगवत्ता है और यही प्रामाणिकता है ईश्वर की, यही परिभाषा है ईश्वर की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि जो बिना कान के देख लेता हो उसे भगवान कहते। बिना आंख के, जो बिना आंख के देखता हो, बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, बिना हाथ के काम करता हो, उसे ईश्वर कहते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि